बोल रहा हूँ मैं। क्षेत्रीय नेताओं के पास धन बल है और धन है, संपत्ति है, हर चीज है, जनता है, उनके पास लोग हैं। आपके पास दलालों का आपकी बार भंडा फूट जाएगा। अब दलाल नीचे गांव को नहीं बेच पाएंगे। जो गांव को बेचने का काम करते हैं कि एक ही आदमी आया, उसको दलाल की तरह उसको 4 लोगों ने पूरे गांव को मोटिवेट किया, तो वो खत्म है। अब ये नए चेहरों में ताकत है, ये होगा खेल। अब दलालों का सिस्टम खत्म है, वो नहीं चलेगा। अब दलाली हो गई, अब जितनी होनी थी। जातिवाद का चुनाव खत्म है, अब ये सिस्टम ही बंद हो गया है। अब जातिवाद से अगर चुनाव होता तो मोदी जी प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनते। फिर भी ऐसी विधानसभा है कि कहीं ना कहीं यहाँ जाति समीकरण देखे जाते हैं। दिख गया ना इस बार, आपको तो पता होगा। अगर पूरी विधानसभा में आप सर्वे किया है तो जाति बाहुल थोड़ी ना बोल रहा है। जाति बाहुल का एक बार लगता है जाति का दाव, बार बार थोड़ी ना लगेगा। एक बार एक ही जाति अगर चुनाव होता रहेगा तो फिर लोगों को क्या करना है। और अन्य समाज में तो देखो, वो तो इनके हाथ में है कि जाति का चुनाव होना है कि अन्य जाति का चुनाव होना है। वो समय आने पर बताएगा। अभी आज से 13 महीने रह गए, जिसमें चुनाव के लिए रह गए 10 महीने। 3 महीने होना है आचार संहिता, 3 महीने पहले आचार संहिता है, 2 महीने तैयारी के लिए मिलेगा। वो तो समय का खेल है, थोड़ी समय का इंतजार करो। जब अभी जब ये माहौल बन रहा है, आप ही ने खुद कहा है भी कि आपका नाम बहुत सुनते आए, तो हम नाम सुनाने वालों हैं, हम काम करने वालों में से कि हमें नाम नहीं चाहिए। अपना नाम जिसको चाहिए वो नाम ले लेगा, हमें तो काम चाहिए, हम काम के भूखे हैं। अभी लाइट के लिए बोला मैंने कि लाइट का हम काम करा के देंगे, ये मेरा वादा है। अच्छा, मुझे अपनी जेब से पैसा जमा करना पड़ेगा, लेकिन हम काम करा के देंगे। नमस्कार, आप देखे राजधानी समाचार। आपने तमाम इंटरव्यू हमारे देखे होंगे हिंदी में। आज बात हुई बुंदेलखंड की माटी के भी नेता जिनने अपनी मेहनत और संघर्ष से लगातार विधानसभा और क्षेत्र में काम कर रहे। हमारे संग हैं खरगापुर विधानसभा के लोकप्रिय नेता कहें या लोकप्रिय जनसेवक कहें या लोकप्रिय सामाजिक एक नेता कहें, जो लगातार विधानसभा में दौरा करके जनता के बीच में सुख दुख से खड़े हैं। प्यारेलाल सोनी है। 2013 से विधानसभा की तैयारी करत 2023 आई जाए, 27 आई जाए, लेकिन विधायक बने या नहीं बने, लेकिन हमेशा जनता के साथ खड़े हैं। तो आपको तो पहले बहुत बहुत स्वागत है राजधानी समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भाई। हम आपके चैनल का भी धन्यवाद देते हैं, वो आपको भी धन्यवाद देते हैं, और हम अपने परिवार को भी धन्यवाद देते हैं कि जो हमें इस लायक समझा है। हम राजनीतिक कैरियर के उद्देश्य से, हम समाज सेवा करने के उद्देश्य से आए हैं। और हम विधायक बने व अथवा नहीं बनेंगे, लेकिन मैंने अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में जो जवान दिए, बालाजी सरकार में सौगंध खाई है कि प्यारेलाल सोनी जब तक जिएगा, जब तक जनता की नहीं, अपने परिवार की, क्षेत्र की, परिवार की सेवा करता रहेगा। ये शौक कहाँ से जो जुनून मिलो और कहाँ से समाज सेवा की तुम्हें प्रेरणा मिली, को है आपको गुरु प्यारेलाल सोनी? हमारे गुरु तो बालाजी सरकार हैं, और साक्षात शीतला मैया, भौराज माता, और क्या बोलते विंध्यवासिनी मैया है, और रामराजा सरकार है। सामाजिक गुरु कौन बनाओ का नहीं बनाओ? नहीं, समाज हमारा हमारे परिवार है। गुरु का बनाओ या जिसका ज्ञान ना हो, हमारा परिवार हमें खुद ज्ञान दे रहा हो। परिवार हमें खुद बुलाता है ना भैया, हमें इनकी समस्या सुनने है, तो जो हमारे गुरु है वो हम इसी गुरु हैं, इन्हीं गुरुओं की सेवा करना चाहते हैं। सबसे बड़ा तो हमारा परिवार गुरु है, जो हमारे गुरु बैठे। अब चाहे इनका बाप मताई कह लो, चाहे इनका गुरु कह लो, चाहे इनका बड़ा भाई कह लो, चाहे छोटा भाई कह लो, हमारे लिए सब बराबर है। क्षेत्र में चाहे छोटी कास्ट का हो, चाहे बड़ी कास्ट का हो, चाहे बीच की कास्ट का हो, लेकिन सब हमारे लिए बराबर है। चुनाव में आप हार जाते, लेकिन आप समाज सेवा में हार नहीं मानत, काहे को कारण है सर? मैं समाज सेवा जिसको करने का शौक होता है, समाज सेवा जिस व्यक्ति को करना है, तो वो समाज सेवा ही करता रहेगा। और जिसको ये लगेगा कि मैं विधायक नहीं बन पाऊंगा, घर बैठ जाऊंगा, तो वो कभी जीवन में सक्सेस नहीं हो पाएगा, ना कभी वो जनता की सेवा कर पाएगा। विधायक बनना ही एक राजा है, लेकिन राजा एक जनता का सेवक होता है। अगर मेरे दरवाजे कोई जाएगा और खाली हाथ आए, तो मुझसे बड़ा मक्कार और गद्दार कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में। खरगापुर विधानसभा में आप जो दिनों और रात जो दौरा कर रहे हैं, दुख सुख में ठाड़े हो, काहे जनता को जुड़ाओ आपसे? जनता से तो जनता से पूछने आया आपका भाई। हम तो क्षेत्र में संपर्क कर रहे हैं, अपनों इनके सुख दुख में आ रहे हैं, इनकी मदद कर रहे हैं। अब जैसे कोई के जो लोग हैं, जैसे कोई गरीब आदमी के अलावा फूल नहीं जाए, तो भैया हमारा उदास क्या बनत के वो भी गंगा जी जाए ना,
वो बेचारा वो सुख दुख के अपने ब्राह्मण वो कन्या भोज नहीं करा पाओ, तो हमारी तो इच्छा है ना वो भी वैसी कराए, वो भी तो उनको तरना मिलना चाहिए कि वो भी तर जाए। और अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए वो पढ़ने लायक है, उसमें अंदर होना है, क्षेत्र की जनता का कहती है, परिवार कहता है कि ये बच्चा पढ़ जाएगा तो मैं उसको पढ़ाने का भी काम करता हूँ। अगर व्यक्ति इलाज के लिए परेशान है तो मैं इलाज का भी काम करने का काम करता हूँ। लेकिन हमारे दरवाजे से कोई खाली नहीं, जनता से नहीं जी, हमारी परिवार से पूछ लो। नेता मानते इसको जनता, वो हम मानते हैं इनको परिवार। कछु दिन बाद चुनाव भी है खरगापुर विधानसभा में, अब लगातार ही विधानसभा में तैयारी भी करत रहत, सेवा भी करत रहत। आने वाले विधानसभा में का भूमिका है, फिर तो लड़ने का चुनाव नहीं लड़ने? चुनाव इनसे पूछोगे, ये चाहे लड़ाए तो चुनाव लड़ा, नहीं तो हम सेवा करने। आदमी के दिमाग में जो है कि प्याला सोनी चुनाव खा फेर, और जब तो हमारी फेसबुक पे देख सकते कि 5 साल को रिकॉर्ड मिले कि 5 साल भैया हम 5 साल आओ कि एक दिन आओ, तो पूछो ना आप इनसे, पूछो कि हम एक दिन आओ। नेता निकलता है 4 महीने के लिए और समाज सेवी घूमता है पूरी 5 साल। समाज सेवी का कोई टाइम नहीं होता है, जिसको जिसकी खून की भी जरूरत है तो मैंने खून भी दिया है। आप जाके पूछा ना, क्षेत्र में देवी नगर के पास एक गांव है आपका, ये क्या बोलते हैं कि वो पाल समाज का वो कौन डगरुआ, वहाँ पे मैंने एक महिला को खून दिया अपना, ना उसकी जात पूछी ना पात पूछी, लेकिन उसके मुझे ब्लड की जरूरत थी, वो भी मैंने देने का काम किया है। तमाम आप तैयारी कर रहे हैं, जौन जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में आप दिनों रात तो घूमते हैं, बड़े बड़े नेतन के बीच में कैसे आप सेवा कर पाओ? भैया जैसे एक लाइट पे आ जाओ, जैसे इंदिरा देवो चाउत नेता के इंदिरा छीनबो चाउत, देवो चाउत तो ऐसे तो नेता इंदिरा छीनत है। आप जानकारी कर लीजिए को उसमें भी जो गांव में हम पहुंच जात तो हम क्या 1000 वोल्टेज खोद है, हमने कह दी गांव में लाइट मिल जाए तो वो पता चलो कि वाईसी कहेंगे फोन पहुंच जाए तो लाइट नहीं मिले लो। आपने अब जो जनपद व जिला पंचायत के चुनाव देखे हुए हैं, इस चुनाव में का स्थिति है जो लेवो देवो भा आप अगर जिला पंचायत जनपद ही लड़े, बड़ी खुशी की बात है। कहूँ आपके ऊपर भी आरोप लगते वर्तमान के नेता के लाने का क्या चाहते? हम कोनो भी वार्ड से चुनाव लड़ ले, हमारा परिवार हमें चुनाव जिताएगा, लेकिन छोटे चुनाव की राजनीति हम नहीं करते हैं। ना हम सरपंची में बिकते हैं, ना जनपद में बिकते हैं, ना जिला में बिकते हैं। ये काम छोटे भाइयों के लिए वो भी तो लड़े, वो भी आगे बढ़े। हमें तो एक ही टारगेट है कि पब्लिक की सेवा करना है। अगर हमारी परिवार कहेगा कि सोनी जी चुनाव लड़ना है तो सोनी जी चुनाव लड़ेंगे, अगर परिवार कहेगा कि मुझे सोनी जी चुनाव नहीं लड़ना है तो सोनी जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन परिवार के दम पे लड़ेंगे। परिवार कहेगा तब, नहीं तो हम नहीं लड़ेंगे। हमारा सेवा का पर फर्क इतना है कि जो सेवा जिसको करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, जिसको नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। तमाम जो वीडियो वायरल भई, ऑडियो वायरल भई खरगापुर विधानसभा की, टीकमगढ़ जिला की, ऐसी राजनीति आपने कहूँ पहले देखी? हम तो पहली बार देख रहे हो, बाकी जो हमारे परिवार से पूछ रहे हो बता कि हमने देखी कि नहीं देखी। हम कहते हैं बात चीज तो हम तो एक अबे आदमी समाज सेवी भी मानते हैं, नेता भी मानते हैं, लेकिन जब पूछो परिवार से, किसी भी कास्ट से पूछो कि ऐसी आज तक जिसने 65 साल की उम्र हो उससे पूछना कि क्या आपने ऐसा कभी माहौल देखा है कि नहीं देखा है, उनसे पूछना। हम क्यों कहें अपने मुंह से? बड़ी पार्टी धर्म की राजनीति कर रही, आप तो सामाजिक होने के बाद भी धार्मिक काम करे। चुनरी यात्रा निकाली आपने, बल्दोगढ़ में आपके फ्लैक्स भी फाड़े गए, तो लोगों नेतन का भगवान से और मातन से नफरत हो रही है? जो तो देखो भैया, जिनने फाड़े हैं तो हमने जब बगाज माता के मंदिर में भी कहा था मंच के माध्यम से कि जिसने बहने फाड़े हैं उसको माता शराब देंगी। हम थोड़ी ना माता बन सकते हैं कि न माता से बड़े हैं हम। अगर हम देना चाहते तो माता में हम अंतर का वो खुद उसका परिणाम देगी ना कि वो उनके पैर पोस्टर, हमारे थोड़ी ना फाड़े, उन्हें माता के पोस्टर फाड़े। अब जैसे अप्रैल के महीने में, अक्ति के महीने में 151 लड़कियों की शादी करना है हमें, तो उसमें भी माता की फोटो लगेगी, तो हो सकता है वो भी फाड़े। जब सुबह 10 बजे से मजिस्ट्रेट चेकिंग लग सकती है, इन लोगों को निकलने ना दे, ट्रैक्टर छेक लिए जाए, इन लोगों को छेकने, तो फिर क्या मतलब है? मतलब धर्म को आगे लाना है कि धर्म को नीचे दबाना है? हम तो वही काम करना चाहते हैं जो अभी तक हमारे माँ बाप ने सिखाया है कि बड़ों का सम्मान करो, गुरुओं का सम्मान करो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको बराबरी से लेके चलो, वही हमारे नेचर में है। आप बुंदेलखंड की खरगापुर विधानसभा की दौरा करत, आपने देखा हो हर चौराहे, हर गली, हर मोहल्ला में आपको गाय खड़ी मिले, तो गाय माता को जो सम्मान देव चाह मामा शिवराज सिंह के, वो गाय माता को दुख सुख में खड़े हैं आज। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपसे एक ITI आप लगाना
किसी भी गौशाला का आप रिपोर्ट लेना कि इसमें खर्चा कितना डाला अभी तक, और कभी यही कैमरा लेके आप देख के आना को वहाँ पे गायें कितनी अंदर है और कितनी सेवा हो रही है, तो आपको पता चल जाएगा। भाई जैसे अपन वो रिकॉर्ड बोलता है ना, जो गौशाला बनी गई है वो निकालने बनी गई है, भूसा का पैसा है, जो बाहर से अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए आती हैं वो निकालने का पैसा है, वो पैसा तो निकलता है रिकॉर्ड से। लेकिन ये गौशाला में अगर ये गायें चली जाए तो ये कभी रोड पे ना आएंगी, ना गिरेंगी, ना एक्सीडेंट होगा, ना किसी को परेशानी, रास्ते में बाहर निकलने में परेशानी नहीं होगी। तो ये गौशाला उसी के लिए बनाई गई, लेकिन उसका नहीं हो, उसका दुरुपयोग हो रहा है इस समय। आप तो सेवा के साथ साथ समाज सेवा कर रहे हैं, राजनीति को माध्यम कहें, समाज सेवा का माध्यम। आज कछु दिन पहले जो नए नए नेता फिर रहे विधानसभा, उनकी क्या स्थिति है? देखो, चुनाव सबको लड़ना चाहिए, और चुनाव ऐसा है किसी की बाप होती नहीं है, ना किसी की कोई ऐसा है कि हमारी सीट है। हम चाहते हैं कि सरकनपुर से भी कोई विधायक का चुनाव लड़े, वो भी विधायक बने। मोदी जी जब चाय बनाने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो एक गरीब मछली बेचने वाला भी तो प्रधानमंत्री विधायक बन सकता है, कि एक अहरवार समाज का व्यक्ति किसान भी तो विधायक बन सकता है। क्यों नहीं लड़ते हैं? लड़ना चाहिए, किस्मत का खेल है। मैं जिसके अंदर जनता का दिल जीतने की ताकत है, अब चुनाव होगा चेहरे का, ना कि पैसे का, ना गुंडागर्दी का। कोनो बड़ी पार्टी से आपका अगर टिकट मिले तो क्या स्वीकार करो? देखो भैया, हमें तो जनता जिससे लड़ाएगी हम तो उससे लड़ेंगे। अगर जनता कहेगी तो मैं इससे लड़ना है तो लड़ेंगे हम, और जनता कहेगी कि नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेंगे हम। चुनाव हम ये थोड़ी ना है कि हम चुनाव के लक्ष्य, हमारा दायित्व है कि हमें परिवार की सेवा करना है। और इनसे पूछना कि इनसे क्या पूछा, किसी भी गांव में जाके पूछा कि सोनी जी का काम क्या है, कि सोनी जी को जानकारी मिले कि कोई व्यक्ति कष्ट में है तो उसकी मदद करने हम पहुंचते हैं, ना कि उससे ये पूछते कहाँ के मोबाइल नंबर हम अपना देते हैं। हम इन लोगों का लेते नहीं है नंबर। क्या हमने किसी का आप लोगों का नंबर लिया है कभी? हम देने का काम करते हैं, क्योंकि आपको मेरी जरूरत पड़े मुझे फोन लगाना, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ना आपको मुझे फोन लगाना। हमें जब जरूरत पड़ेगी हम आपके घर आ जाएंगे। हम नंबर, देखो, नेता नंबर लेता है और समाज से भी नंबर देता है। हमारा काम यही है कि अपना नंबर ले लो हमारा, और जब हम किसी से भी पूछ लो, आज तक अपनी गाड़ी में 5 लोग लेके नहीं चलते हैं। हम हमारा ड्राइवर हम डायरेक्ट मिलना चाहते हैं इनसे, डायरेक्ट इनके सुख दुख में शामिल होना चाहते हैं। यही हमारा एक नेचर है। अब चाहे ये कह लो कि भगवान ने गिफ्ट में दिए, ये लोग हमें प्यार करते हैं, हम इनको चाहते हैं, ये हमारे दिल में है, और जिंदगी भर रहेंगे, जब तक जिएंगे इनकी हम सेवा करेंगे, ना कि राजनीति से। अगर मुझे वोट मिले अथवा ना मिले, चुनाव जीते या हारे, वो चीज एक अलग है, लेकिन इनके बीच में हम ताजिंदगी रहेंगे। तो मैंने वचन दिया है इनको, और एक वचन और दिया है कि अगर हमें माता भौराज का और शीतला मैया का आशीर्वाद हुआ, पहले तो देवी का आशीर्वाद हुआ, और बाकी हमें बड़े बूढ़ों को परिवार का आशीर्वाद हुआ, तो ये मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ आज, वो आप उसको दिखाना कि सरकनपुर में और सजौरा में दारू नहीं बिकेगी। यहाँ का दारू का ठेका हम बंद करें। जी मैंने भौराज माता के पास सौगंध खाई है कि मैं दारू बंद करा दूंगा। यहाँ पे पूरे जिले में नहीं करा सकता हूँ, न मैं प्रदेश की दारू बंद कर, लेकिन इस नगर की दारू मैं बंद करा दूंगा, ये मेरा वादा है। और 3 महीने में दारू बंद होगी। जो यहाँ का ठेका है वो 3 महीने में बंद होगा तो होगा, कि मेरा वादा अगर नहीं होगा तो भौराज माता की सौगंध खा के विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा मैं। जाए ऐसी बात आप कह रहा है कि ये क्षेत्रीय वर्तमान नेता नहीं सोच रहा? वो देखो, अपना अपना नेचर है। किसी को दारू बेचने का शौक है, किसी को पिलाने का शौक है, और किसी को उस दारू को बंद कराना। जैसे आज ये 5 क्वार्टर पी रहे, तो अगर ये यहाँ दारू बंद हो जाएगी, खड़गापुर से क्वार्टर लाएंगे तो 2 लाएंगे, फिर 3 पीना है तो यार लेट हो गया यार, आप सो लो यार, आप सुबह देखेंगे यार, फिर 5 नहीं पियेंगे जी। और जब 2 बॉय आ जाएंगे तो ये आगे चल के 1 पे आ जाएंगे। और इनमें माताओं बहनों से पूछना आप कि जब ये दारू पी के जाते तो इनको घर में कष्ट कितना होता है, वो कहते नहीं है। अगर ये कहेंगे, वो इनसे कुछ कहेंगे तो फिर में लाठी पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि ये दारू बंद हो जाए, सरकनपुर नगर की क्षेत्र की दारू बंद हो जाएगी। मैंने ये कह दिया है। आप समाज सेवी के तौर पर कछु नेतन के सवाल हो जाएं। आपने देखो 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, भी नेता भग गए थे, कछु उनके लाने क्या वो चाहत के नहीं? देखो, हम नेतागी का अभी हम किसी पार्टी में नहीं है, तो फिर भी सामाजिक के रूप, हम सामाजिक रूप में इस विषय पे चर्चा इसलिए नहीं करेंगे, हम कोई पार्टी में नहीं। क्या पता मैं जिसकी बात करूं मुझे इसी पार्टी में जाना पड़े, हो सकता है कि वो पार्टी की बुराई करते दूसरी पार्टी में जाना पड़े। मैं कोई पार्टी में नहीं हूँ। ये निर्णय है इन लोगों के हाथ में। जो बोलेंगे कि इस पार्टी में जाना है, मैं उस पार्टी में, अगर ये बोलेंगे चुनाव नहीं लड़ना है तो मैं वचन देके जा रहा हूँ इन लोगों में चुनाव नहीं लड़ूंगा।
इतने दिन से हम नेता समाज सेवा कर रहे हैं, कछु पार्टी के फोन हुआ ऑफर तो आप आए हुई नहीं, फोन तो आ रहा है काफी लोगों के, लेकिन तौलिया पहनने वालों में थोड़ी ना इनके गले में फंदा थोड़ी ना डालना है कि हमें भी उसी फंदे की तरह घुमा दो, चले चलो। हम वो उसमें नहीं है। अपना उद्देश्य है कि अगर ये में लड़ाएंगे तो मैंने वचन दे दिया है कि 2023 में इनके गले में गजरा हम डालेंगे, तो डालेंगे, मुझे विश्वास है। और मैं किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, चैलेंज कर रहा हूं मैं, किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ूं मैं, लेकिन मैं इस बार चुनाव जीतूंगा क्योंकि इनकी ताकत हमारे साथ है। और अगर इनकी ताकत नहीं होगी तो हम चुनाव नहीं जीतेंगे। इनकी ताकत पे बोल रहा हूं मैं। क्षेत्रीय नेताओं के पास धन बल है और धन है, संपत्ति है, हर चीज है, जनता है, उनके पास लोग हैं। आपके पास दलालों का आपकी बार भंडा फूट जाएगा। अब दलाल नीचे गांव को नहीं बेच पाएंगे। जो गांव को बेचने का काम करते हैं कि एक ही आदमी आया, उसको दलाल की तरह उसको 4 लोगों ने पूरे गांव को मोटिवेट किया, तो वो खत्म है। अब ये नए चेहरों में ताकत है, ये होगा खेल। अब दलालों का सिस्टम खत्म है, वो नहीं चलेगा। अब दलाली हो गई, अब जितनी होनी थी। जातिवाद का चुनाव खत्म है, अब ये सिस्टम ही बंद हो गया है। अब जातिवाद से अगर चुनाव होता तो मोदी जी प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनते। फिर भी ऐसी विधानसभा है कि कहीं ना कहीं यहाँ जाति समीकरण देखे जाते हैं। दिख गया ना इस बार, आपको तो पता होगा। अगर पूरी विधानसभा में आप सर्वे किया है तो जाति बाहुल थोड़ी ना बोल रहा है। जाति बाहुल का एक बार लगता है जाति का दाव, बार बार थोड़ी ना लगेगा। एक बार एक ही जाति से अगर चुनाव होता रहेगा तो फिर लोगों को क्या करना है। और अन्य समाज भी तो देखो, वो तो इनके हाथ में है कि जाति का चुनाव होना है कि अन्य जाति का चुनाव होना है। वो समय आने पर बताएगा। अभी आज से 13 महीने रह गए, जिसमें चुनाव के लिए रह गए 10 महीने। 3 महीने होना है आचार संहिता, 3 महीने पहले आचार संहिता है, 2 महीने तैयारी के लिए मिलेगा। वो तो समय का खेल है, थोड़ी समय का इंतजार करो। जब ये माहौल बन रहा है, आप ही ने खुद कहा है भी कि आपका नाम बहुत सुनते आए, तो हम नाम सुनाने वालों हैं, हम काम करने वालों में से कि हमें नाम नहीं चाहिए। अपना नाम जिसको चाहिए वो नाम ले लेगा, हमें तो काम चाहिए, हम काम के भूखे हैं। अभी लाइट के लिए बोला मैंने कि लाइट का हम काम करा के देंगे, तो देंगे, ये मेरा वादा है। अच्छा, मुझे अपनी जेब से पैसा जमा करना पड़ेगा, हम काम करा के देंगे। हर नेता की विचारधारा होती है, आदर्श होते हैं। आप अपना आदर्श, अपनी विचारधारा किसे देना चाहते हैं? कौन है आपके आदर्श? अब हम ये तो नहीं बता पाएंगे अभी आपको, इसमें थोड़ी समय लगेगा। हमारी आपकी अगली में जब मुलाकात होगी हम उस दिन बताएंगे ये बात। कुछ बातें ऐसी होती हैं, थोड़ी उसमें थोड़ी समय लगता है। अब फास्ट डिसीजन अपन ले नहीं सकते हैं, वो हमारा डिसीजन तो वहाँ सामने खड़ा है। यहाँ भी खड़े, आप जिस जगह नगर में बोले उस नगर में करें। और जहाँ पे भी हम गए हैं तो जिनने हमें बुलाया है उनको आज तक मैंने कभी वो सम्मान दिया है कि जो हमें आप हकीकत बताएं आपको, तो मुझे जब मैं घर से निकलता हूँ तो मुझे घर की भी याद नहीं आती है। कि जो प्रेम मिलता है, वो मैंने कई लोगों से कहा है कि मुझे घर की याद नहीं आती है। जो यहाँ प्रेम मिलता है वो सब जगह प्रेम मिलता है। कोई कहता भाई तब लोग जाएंगे काय के लिए आप लंबे जात, तो हम कहा हमें एक आदत सबसे मिलने का हमें शौक है, और सबसे मिलते हैं। जब तक हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे उनके दुख दर्द का पता कैसे चलेगा कि हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। जब हम आपके पास जाएंगे, आपके बारे में पूछे जाए, पता चलेगा आप कैसे कष्ट में हैं। और आप तक नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर आपकी हम मदद कैसे कर पाएंगे। वो हमें तो मदद करने का शौक है, और जो करते रहे। वो अभी अप्रैल में हम जो अभी इसीलिए निकले थे इन लोगों के पास कि शादियों का कार्यक्रम में अब जिसकी हमारी जो बहनें हैं, बच्ची हैं, अगर शादी कोई लायक है तो आप घर लिखना चालू कर दो। प्यारेलाल सोनी आ रहा है उनका कन्यादान लेने, तो विंध्यवासिनी मंदिर में या देवी कालका मंदिर में 2 जगह होना है, तो वही हमारा काम है। बड़े नेता कहते हैं कि प्यारेलाल सोनी के संगे जो आदमी है वे धन बल से कमजोर है, तो जब सत्य बात है क्या? तो धन बल की है जरूरत है? हमारे जेब में तो अभी मांगो कहे तो 500 रुपया तो नहीं है। हकीकत के ना हो तो हम खोल के दिखाए दे। हमारे जेब में 500 रुपया मांगो तो भी नहीं है, हम 500 रुपया इनकी मदद कर पाए, लेकिन इनकी मदद हो जाती। हमें आत्मविश्वास, हमें आत्मबल है, उस ऊपर वाले पे जो जवान देते हैं वो कभी खाली नहीं जाती है। हम तो इतना कहेंगे, पैसे ऐसे तो कुछ नहीं होता। पैसा तो गली चलत है यार। हम इनसे कहेंगे दादा में 500 रुपये चाहिए तो इन दे देंगे, कल आ जाएंगे, लेकिन पैसे से नहीं होता है। अब चुनाव है कर्मों का, किसके कर्म कैसे हैं वो आपको आप दिखाई देगा। बाकी आप ना हो तो इन लोगों से पूछ लें। खड़गापुर विधानसभा के भी मुद्दा आते, वे समस्याएं हैं जिनके बीच लगातार प्यारेलाल सोनी अपना अनमोल समय निकाल के जन जन की सेवा कर रहे हैं। और सेवा के संग वो दुख सुख में वो जनता के बीच में खड़े हैं। जिगे नेतन कहाँ खड़े होने की जरूरत है, लेकिन प्यारेलाल सोनी समाज सेवा के रूप में जा रहा है। अब देखना हुई 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या प्यारेलाल सोनी कोनो पार्टी में जा रहा है, क्या प्यारेलाल सोनी फिर निर्दलीय जब तो टैक्सी चलाई थी, ई बार भी का चला रहा है।
आगे चल के हम देखें और भी नेताओं से बात करें। बुंदेलखंड के तमाम भी नेता हमारे संग जुड़े रहते। आप जुड़े हमारे संग। राजधानी समाचार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खरगापुर विधानसभा, जिला टीकमगढ़, बुंदेलखंड। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.